और उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे और स्वस्थ होंगे, और कामना करता हूँ कि आगे भी रहें। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि संडे को हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि तलवार लड़ाई करते करते तलवार की धार की ज़रूरत पड़ती है फिर, और धार बनाने के लिए एक बार उसको रेस्ट जोन में जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये समय हो अब भी हम लोगों के लिए कि हम लोग अपनी ढाल को कर पाए तेज, और अपना आगे की ज़िंदगी के लिए हम लोग बहुत अच्छा एक समय मिला है, इसको अगर यूटिलाइज करके तो उसके बाद आपका बहुत अच्छा आने वाला समय हो सकता है। नो डाउट इस वक्त चिंता से गुजर रहे होंगे और खूब सारे सवाल जवाब होंगे, तो आप एक बार देख सकते हैं हम लोग किन किन बातों पे बात करने वाले हैं। लॉकडाउन, क्या सीखना है, क्या करना है, और अंत में जो मैंने कल आपको बताया था 6 6 और 6। तो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है बाय मैसेज, बाय जो मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन कॉल्स पर, यहाँ पर, तो बड़ा काबिल तारीफ़ है। और आप सभी इसके हकदार हैं। जब तक कहते हैं कि सर हर रोज़ आना, कहते हैं ना कि आप बुलाएंगे और हम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्यार को, इस आभार को आगे बढ़ाते चलिएगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़कर ही आगे बढ़ा जाता है कि आपको हम लोगों की ज़रूरत है, हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और अब अगर बात करते हैं कि जैसे देख रहे हैं कि लॉकडाउन की बहुत लंबा समय हो गया है, और इस समय में खूब सारे पॉजिटिव चीज़ हुई हैं और खूब सारी नेगेटिव चीज़ें। ये हम लोगों के सोच पर डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम देख रहे हैं, कि दीवार आगे से दिखाई दे रही है कि दीवार पीछे से। और कोशिश करिएगा कि सभी बच्चे मेरी बात को पूरा ध्यान से सुने। कोई बहुत लंबा सेशन हम लोग नहीं रखेंगे आज, क्योंकि संडे है। मैं भी जानता हूं कि आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहे होंगे, लेकिन 15-20 मिनट के इस सेशन में खूब सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा आज। और नमस्कार सभी का। देखिएगा, लॉकडाउन तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अभी हम लोगों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि आप ऑफलाइन की तरफ बढ़ पाएँ, ऑफलाइन कोचिंग पर कर पाएँ, या कोई ऐसा काम आप कर पाएँ जहां पर पब्लिक गैदरिंग है। क्योंकि भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को पता है, और उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो लॉकडाउन कुछ शहरों में सख्त करने की ये निर्देश दिए हैं, ये हम लोगों के लिए ही बड़ा हेल्पफुल है, और इनका पालन करिए। क्योंकि रतन टाटा भी कह चुके हैं कि ये वर्ष आपकी ज़िंदगी का बचाने का वर्ष है, आगे के वर्षों में आप आगे देख सकते हैं। तो अभी उम्मीद नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग फिर से इकट्ठे हो पाएंगे और फिर से बहुत आगे काम कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को आगे बढ़ने में, ठीक है। दूसरी बात आती है कि हमें क्या सीखना चाहिए। देखिएगा, एक छोटी सी कहानी, बस आप उस बात से सीखने की कोशिश करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। कोका कोला कंपनी आप सभी ने सुनी है, और कोका कोला कंपनी के जो सीईओ हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल के अनुभव के बाद उनका एक 40 सेकंड का वीडियो, बड़ा प्रचलित वीडियो है। उन्होंने क्या बोला, ये बड़े बड़े लोगों से सीखने को मिलता है। उन्होंने क्या बोला कि पूरी की पूरी ज़िंदगी एक लाइन का ध्यान रखें तो कोई भी आदमी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। तो बोले कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि समय पर प्रभावी ढंग से कार्य करें, और परिवार और दोस्तों के साथ जीवन व्यतीत करें। बस उन्होंने इस लाइन के साथ ही पूरी बोला कि मैंने अपनी पूरी बड़ी कंपनी कोका कोला कंपनी इस चीज़ पर निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि पूरी ज़िंदगी 5 बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं। पूरी ज़िंदगी में 5 गेंद हैं जो हम लोग करते रहते हैं। जैसे सर्कस में
आप लोगों ने हो सकता है टीवी पे देखा होगा कि वो एक गेंद फेंकता दूसरी पकड़ता फेंकता रहता है। तो 5 गेंद हैं। पहली गेंद है हमारे कार्य की, जो बनी है रबड़ से, कि हो सकता है कि कोई गेंद हमने ऊपर उछाली और हम उसको पकड़ ही ना पाए, तो वो रबड़ की गेंद है, नीचे जाएगी, दोबारा फिर आ जाएगी। तो अपॉर्चुनिटियां चली भी जाती हैं और अपॉर्चुनिटियां फिर बन के आती हैं। बात है कि आप लगातार काम कर रहे हैं क्या। और अगर दूसरी जो गेंद है, दूसरी गेंद है परिवार के लिए, तीसरी गेंद है आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, चौथी गेंद है आपके अपने दोस्तों के लिए, और 5वीं गेंद है आपकी आत्मा, अपने स्पिरिचुअल या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसके लिए। तो उसने बोला कि पहली गेंद है रबड़ की, जो छूट भी जाएगी तब भी हम लोगों के पास वैसी ही पोजीशन में वापस आ सकती है, उससे बेहतर बन के आ सकती है। लेकिन जो ये बाकी गेंद है ना, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके दोस्त, आपका स्पिरिचुअल होना, ये सभी कांच की गेंद है। हो सकता है छूट जाए तो दोबारा ना आ पाए। तो ये वक्त ऐसा है, भरपूर समय है हम लोगों के पास। कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग सोचते थे कि अगर हमें समय मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे। तो परिवार जनों के साथ समय बिताइए, अपने दोस्तों से समय बिताइए। कुछ ऐसे काम जो हम लोग सोचते थे कि छुट्टी के दिन करेंगे, उनको कर सकते हैं अब, और बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि पूरी ज़िंदगी में एक तालमेल क्रिएट करने की कोशिश करिए। सोचिए, जितना सोचेंगे उसके बाद धार उतनी ही तेज होगी और उसके बाद आप बड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब बात है कि क्या करना है। तो मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि जो करने वाली जो सिचुएशन मैंने बताई है, समय को ज़रूर फॉलो करना स्टार्ट करिए कि किस समय आपको उठना है, किस वक्त आपको क्या काम करना है। ये बड़ा ज़रूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि समय आपको लौटाता है, समय कभी देगा नहीं, समय हमेशा लौटाएगा। पेड़ हमेशा फल लौटाता है, क्योंकि पेड़ में पानी जाएगा, खाद जाएगा, देंगे तो पेड़ फल देता है। तो ये वक्त है कि हम लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप, फेसबुक, एक वाक्य मुझे याद आ गया यहाँ से कि सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बोला कि मेरा 20 साल का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और 4 वर्ष का फर्स्ट क्लास जो ये भारत के अंदर था, 24 वर्ष के कैरियर में आप कैसे, हर रोज आपकी दिनचर्या क्या रहती थी। तो उन्होंने बोला कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे नेट पे होता था। तो एक पत्रकार ने उनको बोला कि अगर हो सकता है कि आपने पिछले दिन 200 किया है, तो आपका मन करता होगा न्यूज़ देखने का कि किस अखबार ने मेरे बारे में क्या लिखा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आज मैं अखबार की न्यूज़ देखने लगूंगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में मैं उस पोजीशन पर नहीं रहूंगा, या मैं जहां पहुंच सकता हूं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने कभी भी सुबह उठते ही मीडिया पर समय नहीं लगाया, खुद के ऊपर समय लगाया। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि सुबह उठते ही थोड़ा सा संयम बनाना सीखिए कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, फ़ोन कॉल इस्तेमाल ना करें। 2 घंटे 3 घंटे, मैंने 11 बजे जो क्लास का समय रखा है बहुत सोच समझ के रखा है कि मैं भी उस समय को फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे ही हम लोग एकत्रित होंगे क्लासेस के अंदर, उसके बाद मैं और डिटेल में उन चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन अब तो क्या है कि इस माध्यम के थ्रू हम पहुंच पा रहे हैं कि 11 बजे का जो समय मैंने रखा है, यही सोच समझ कर कि सुबह आपने अपने माइंड को समय दिया होगा, क्योंकि आपके दिमाग को दिया गया समय ही आपकी ज़िंदगी बनाएगा, आपके परिवार का भविष्य बनाएगा। तो सचिन ने बोला कि मैं मेरे बारे में नहीं पढ़ता, और हम लोग कैसे हैं, किसी दूसरे के बारे में पढ़ने के लिए घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं, 70 मैसेज रहते हैं। सुबह उठते हैं जी 70 मैसेज आ गए और 50-45 उसमें चैट दिखा रखी हैं, अब उसमें देखते रहते हैं, ग्रुप में लगे रहते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ये समय आप सही
तरीके से मैनेज करना सीखे। इससे बेहतर मौका आपको जिंदगी में मिलेगा नहीं मेरे दोस्त। ये वो मौका है कि आप जितना अच्छा सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। और अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये 6 और 6 ये क्या है। अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो कर ली तो कोई भी एग्जाम या कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। ये कौन सी बात है? एक तो बहुत सारे ऑफलाइन वाले बच्चों तक ही हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, क्योंकि कुछ बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर क्लास चल रही है क्या। तो एक बार मेरी सभी बच्चों से, सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, अगर आप मान सकते हैं तो, कि अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए कि किसी की हेल्प करने से आप आगे बढ़ेंगे। ये इस काम में 40 मिनट चाहिए मुझे प्रूफ करने के लिए। जब हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं बाकायदा ये चीज़ को प्रूफ करूँगा कि आप किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो नज़र तो लगती है कि उसकी हेल्प की है, लेकिन हकीकत में आपने खुद की हेल्प की है। तो आप अगर समृद्ध रहना चाहते हैं, आपकी विस्तार चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप दूसरों की हेल्प करें। तो इस वक्त हो सकता है कोई बच्चा परेशान है कि क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो उनको एक बार बताइए या शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि जब 1200-1500 लोग लाइव देख रहे होते हैं और उसके बावजूद कुछ उनमें से तीसरा हिस्सा ही लाइक का आता है। लाइक बटन दबाने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, और अच्छे काम के लिए तो करना ही चाहिए। हम लोग भी ऐसी जगह पर हैं कि इस वक्त हम लोग खाना खुद बना रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि एक विद्यार्थी जीवन को जो काम हम लोग करते थे ना, वो काम अब आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। कि आपके लिए जब क्लास में आते हैं तो सुबह हम लोग बहुत सारा काम करके आते हैं, उसके बाद हम लोगों को समय बीत जाता है, 3-3 बजे खाना खाते हैं। तो उसमें आपको भी थोड़ा सा एफर्ट को ही लाइक जरूर किया करो तो अच्छा लगता है। अब देखिएगा, बात आती है 6 और 6 की, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। किसी भी काम को करने के लिए आपको 6 महीने चाहिए। अगर 6 महीने आप पूरी तल्लीनता से उस काम में लग जाते हो, सिर्फ यूपीएससी को छोड़कर, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, अगर उसको छोड़ के 6 महीने 6 मंथ आपको चाहिए, और 6 महीने में आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को क्रैक करने का मादा अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। 6 महीने लोग 3-3, 4-4 साल लगातार लगे रहते हैं। एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक जाते हैं तो लगातार 4 साल करते हैं। तो क्या आप और हम मिलकर क्या 6 महीने नहीं कर सकते क्या? अरे कमेंट के थ्रू मुझे जवाब दीजिए, बोले हाँ या ना। क्या 6 महीने हम खुद के लिए दे सकते हैं क्या? 6 महीने आपको खुद के लिए देना होगा। दूसरा, 6 दिन देना होगा, 6 days इन ए वीक। एक दिन तलवार की धार के लिए रखिए। और देखिए, हम लोग छुट्टी कब अच्छी लगती है? जब एक रेगुलर पैटर्न पे काम हो रहा हो। और देखिए, अब छुट्टियां ही छुट्टियां मिली तो हम लोगों में किसी को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? तो अब अगर जब भी आप वर्कआउट पे आएंगे तो एकदम से आप काम पे नहीं लौटेंगे, लेकिन यही चीज़ लाखों बच्चों के साथ है। अगर आप घर पे हर रोज़ एक टाइम टेबल फॉलो करेंगे, 11 बजे यहाँ आना है, इस वक्त आपको सेल्फ स्टडी करनी है, इस वक्त आपको फ़ोन देखना है, अगर थोड़ा सा संयम के साथ मैनेज करेंगे तो 6 महीने खुद के लिए दे देना है। और वीक में 6 दिन आप मैनेज करके, कहते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय समय अनुसार आपकी फ्लाइट को 7 बजे उड़ना है तो 7 बजे उड़ती है। ये नहीं कि वो 7:10 पे उड़ रही है, कभी 6:50 पे उड़ रही है, नहीं। इसको 6 दिन तक आप फॉलो करिए। 7वां दिन आपका अपना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 6 आवर्स, 6 घंटे हर रोज, 6 घंटे अगर आप ऐसे समय सारणी को फॉलो करते हैं जो बहुत लोगों ने की और उससे बेनिफिट हुआ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब भी 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन के बाद अब घर से बाहर निकलेंगे, फिर जिंदगी पटड़ी पर आ जाएगी, फिर वही एग्ज़ाम आएंगे। लेकिन उस वक्त क्या होगा कि सर अब टेंशन आ रही है,
उस आने वाले समय से बचने के लिए और अपने आप को गहरा और समृद्ध बनाने के लिए मेरे भाइयों 6 महीने के लिए दिमाग तैयार रखो। 6 दिन वीक में काम करना है और 6 घंटे उस चीज के लिए दो जब सचिन तेंदुलकर, ब्रांड आदमी जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, वो कहता है कि 24 वर्ष मैंने सुबह 500 गेंद खेली, उसके बाद मेरे फोन को हाथ लगाया। तो क्या आप और हम हमारे खुद के लिए क्या ये नहीं कर सकते कि सुबह जब भी आप उठ रहे हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे आप खुद को सोचने पे लगाइए। जो आपका काम है, जो करते हुए है, उसको करने में लगाइएगा, ताकि उसके बाद फ़ोन पर और उसके बाद फिर अपनी क्लास का हो जाता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एक बात बताइए मेरे भाई, तैरते तो बहुत सारे लोग हैं और माइकल फेल्प्स ने बोला कि मैं 8 घंटे हर रोज पानी में रहता था। वो 8 घंटे हर रोज पानी में, क्या आपको लगता है कि 8 घंटे माइकल फेल्प्स के अलावा इस दुनिया में कोई था ही नहीं? थे लोग। यानी उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उतना नहीं था कि जितना माइकल फेल्प्स का था। तो कोशिश करिए कि जो मैंने 6 घंटे बोला है ना, आपके पास 18 घंटे हैं। इन 6 घंटे का मतलब 6 घंटे, 1 मिनट से ज़्यादा मत दो और 1 मिनट कम मत दो। उन 6 घंटों में कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, खुद को समय दीजिए। और एक बारी जब आप घर पे बैठे हैं, आपके गांव में आप समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने रूम में आप अकेले में, हो सकता है कोई बोलने वाला नहीं हो, ऐसे में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो एक बार सोचिएगा कि अगर इसी गांव के अंदर, जो आपका गांव है, उसी रूम के अंदर अगर 1 वर्ष बाद आप एक ऐसी गाड़ी से आते हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठा है, एक्साइज इंस्पेक्टर बैठा है, रेलवे के अंदर बैठा है, मिनिस्ट्री के लोग हैं, तो समझिएगा आपका क्या फकर रहेगा। आज आप और हम ये पूछ रहे हैं कि कब खुलेगा लॉकडाउन। और एक बात मानिएगा कि जो बिल्कुल टॉप मोस्ट क्रीम पर बैठे हैं जो लोग, इस सरकारी नौकरी का फायदा देखिएगा, वो नहीं पूछ रहे कब खुलेगा। उनका काम भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जब समय था तब उन्होंने बहुत कुछ दिया जिंदगी में। तो ये वो वक्त है, खुद की धार को तेज करिए। और धार तेज करने कैसे करें? तो समय को ढंग से खर्च करिए, समय को ढंग से खर्च करिए। और एटलीस्ट दिन का 1 से 2 घंटा ऐसे लोगों के साथ भी बिताएं जो लगता है आपको कि आपसे ज़्यादा गहरे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, आपसे ज़्यादा समृद्ध व्यक्ति हैं, और आप उनके पास रह के थोड़ा सेफ फील करते हैं। अगर आपने ये वो 1 घंटा उन लोगों के साथ, 6 घंटे खुद के साथ बिता लिया, तो मैं बड़े भरोसे से आपको ये कह रहा हूँ और बहुत विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल भी आने वाले समय में 2021-22 जब भी वक्त लौटेगा पटरी पर, कि यकीन मानिएगा आप बहुत कुछ बदल चुके होंगे। आप आपको कभी याद रहेगा कि लॉकडाउन के अंदर जब मुझे समय मिला तब मैं दूसरों से बहुत आगे निकल गया। कोशिश करिएगा कि आज जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा, इतने पैसे वाला, 24 वर्ष एक ही टाइम टेबल फॉलो कर सकता है, तो क्या आप और हम क्या 6 महीने नहीं कर सकते? क्या जिंदगी देगी और बहुत कुछ देगी, ये मेरा भरोसा है। तो आप सभी को कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी इस पिछले 10-15 मिनट के अंदर। तो देखिएगा, डाटा खर्च होता है, समय खर्च होता है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ हमसे सीखें। और आपसे हम सीख रहे हैं, हमसे आप सीखिए, एक दूसरे के सहयोग से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो आज बोला है उसको पूरा करें।
और दोबारा अगर फिर चीज़ें रह जाएं कुछ तो दोबारा वीडियो को सुनिएगा। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि 11 बजे फिर कल क्लास लाइव रहेगी और सीआई का जो कल की क्लास रहेगी उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। परसों की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। एक बात बताइए, अर्जुन बहुत बड़ा धनुधर था महाभारत में। जब वो वनवास गया तो उसने भगवान श्री कृष्ण से ये नहीं बोला कि कब वनवास टूटेगा। उन्होंने क्या बोला कि जब तक मैं वनवास में हूं तब तक मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा कुछ काम खास नहीं बचा है, तो क्यों न मैं जो ब्रह्मास्त्र है वो मैं हासिल कर लूं। और वो उस वनवास से लेके आया था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिमाग को शांत रखना सीखो, संयम के साथ सुनना सीखिए, क्योंकि सुनना आगे बढ़ने की पहली निशानी है। जो व्यक्ति सुन ही नहीं सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें धार खुद की तेज करनी है, दिमाग की, समय को, और इसके बाद जो आता है कि सुनना हम लोगों को सीखना है। और सुनने की आदत क्लास करवाने को हम लोग 4-4 घंटे करवा दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 1 घंटा समय बिताएं, पूरी एनर्जी से बिताएं। तो कोशिश करिएगा कि ये वीडियो को आप लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा है, और शेयर करें अपने फेसबुक के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह 11 बजे अपने जो समय सारणी मैंने बताई है उसके हिसाब से फिर मिलते हैं सुबह 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का, और समृद्ध रहिए, खुश रहिए।